हेलो गाइस, कैसा आप सब? आई थिंक आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को लाइटरूम एप्लीकेशन को यूज़ करके मैनुअली एडिटिंग करने का तरीका बताऊंगा। सो गाइस, इससे पहले मैंने आप लोगों को बहुत सारा डीएनजी प्रीसेट हो गया या फिर एक्सएमवी प्रीसेट हो गया, वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है। लेकिन गाइस, आज मैं आप लोगों को मैनुअली एडिटिंग करने का तरीका बताऊँगा। आप आपकी मोबाइल का जो लाइटरूम एप्लीकेशन है उसको यूज़ करके आप मैनुअली एडिटिंग कर सकते हो। गाइस, प्रीसेट कैसा होता है कि प्रीसेट अगर आप कोई भी फोटो के ऊपर अप्लाई करोगे वो तो अप्लाई हो जाता है, लेकिन उसका जो कलर टोन होता है वो हर एक फोटो के ऊपर अच्छा नहीं लगता है। सो गाइस, इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप मैनुअली आपकी फोटो को कैसे एडिटिंग कर सकते हो और आपकी फोटो को और भी इनहेंस कैसे कर सकते हो। कौन सा कलर ग्रेड है आपकी फोटो के ऊपर अच्छा लगेगा वो आप खुद चूज कर सकते हो। सो गाइस, वीडियो बहुत ही औसम होने वाली, वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर देना। लेट्स बिगिन। ओके, सो गाइस, यहाँ पर मैंने लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद जो फोटो मैं आप लोगों को जस्ट एडिटिंग करके दिखाऊंगा वो फोटो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो ऑल फोटोज़ के अंदर वो फोटो है, तो उसको मैं ओपन करूँगा लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। और गाइस, आप लोगों को पहले ही बता दो कि ये जो फोटो है ये रॉ फोटो है। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि आप जब फोटो क्लिक करोगे डीएसएलआर कैमरा से तो रॉ में ही शूट करना, क्योंकि रॉ फॉर्मेट बहुत ही बढ़िया होता है फोटो को रिटचिंग करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक रॉ फोटो यहाँ पर ऐड कर लिया है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक आइडिया दूंगा कि आप लाइटरूम एप्लीकेशन को यूज़ करके किस तरीके से आपकी फ़ोटो को मैनुअली एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ ऑप्शन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा और कुछ फीचर्स को यूज़ करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं एडिटिंग करने से पहले जो ऑप्शन मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, वो है लाइट ऑप्शन। तो हर कोई करता है, जब लाइटरूम एप्लीकेशन जो भी यूज़ करता है वो सबसे पहले लाइट ऑप्शन को ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक्सपोजर ऑप्शन है, कॉन्ट्रास्ट है, हाईलाइट है, शैडो है, वाइट है, ब्लैक है। तो आपकी फ़ोटो के ऊपर देखना है कि आपकी फ़ोटो के ऊपर एक्सपोजर ज़्यादा है या फिर कम है। एक्सपोजर का ऑप्शन इसीलिए यहाँ पर ऐड किया है कि आपकी फ़ोटो के ऊपर अगर एक्सपोजर ज़्यादा होगा तो इसको कम कर सकते हो, अगर कम होगा तो इसको इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस फोटो के अंदर मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्सपोजर इंक्रीज़ करना चाहिए, तो यहाँ पर मैं 0.20 कर दूंगा। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट भी यहाँ पर ऐड करना चाहिए, तो इसको मैं कॉन्ट्रास्ट को भी यहाँ पर बढ़ा दूंगा। ओके, उसके बाद जो हाईलाइट है, अगर आप हाईलाइट को यहाँ पर माइनस करोगे तो पीछे एक पेड़ है, पेड़ का यहाँ पर आप लोगों को शो कर रहा होगा, पेड़ और भी यहाँ पर विजिबल हो रहा है। अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा तो ये जो है एकदम ओवर एक्सपोज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जब मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पर विजिबल हो रहा है। तो अब देख सकते हो हाईलाइट आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। आप देखना कि आपकी फ़ोटो के ऊपर हाईलाइट किस तरीके से कम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शैडो है, आपको देखना है कि शैडो आपकी फ़ोटो के ऊपर चाहिए या फिर नहीं, तो आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूंगा। वाइट को भी आप यहाँ पर इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, आपकी फ़ोटो के हिसाब से। उसके बाद जो ब्लैक है, इसको आप जब माइनस करोगे ना, जितने भी माइनस करोगे उतना आपकी फ़ोटो के ऊपर कॉन्ट्रास्ट आएगा, डीप कॉन्ट्रास्ट आएगा। तो आपको क्या करना है कि फ़ोटो को देख के ज़्यादा माइनस नहीं, आपको थोड़ा सा माइनस करना है, ताकि आपकी फ़ोटो में जितने भी कलर है वो थोड़ा सा डीप हो जाए। ओके, उसके बाद ऊपर आता है कर्व। यहाँ पर 4 कलर है, तो कोई भी कलर को यूज़ करके आप ऐसे ऐसे करके आपकी फ़ोटो को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस ऑप्शन को यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ये ज़्यादातर मैं यूज़ नहीं करता हूँ। ठीक है, तो कर दूँगा डन। तो अभी जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कलर टूल। यहाँ पर थर्मामीटर का एक ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा। इस ऑप्शन को आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर बाहर आप लोगों को 4 ऑप्शन मिलेगा, टेम्परेचर, टिंट, वाइब्रेंस और सैचुरेशन। उसके बाद मिक्स टूल। तो मिक्स टूल के अंदर हम बाद में जाते हैं। सबसे पहले जो टेम्परेचर है, इसको अगर आप माइनस करोगे तो थोड़ा सा आपकी फ़ोटो के ऊपर ब्लू टोन आ जाएगा, थोड़ा सा जो है क्लाउड टाइप का टोन आ जाएगा। ठीक है, कोल्ड टाइप का टोन आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा माइनस कर दिया। टिंट पहले से इंक्रीज है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि रॉ फोटो होता है उस फोटो के ऊपर थोड़ा बहुत सेटिंग्स जो है पहले से इंक्रीज हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पर टिंट पहले से 16 है। तो उसके बाद वाइब्रेंस को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे इस फोटो के ऊपर। और सैचुरेशन आप देखना कि माइनस करने से अच्छा लगता है या फिर प्लस करने से अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा माइनस कर दिया। उसके बाद हम जाएंगे मिक्स टूल के अंदर। मिक्स टूल के अंदर आपको यहाँ पर बहुत सारा कलर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 8 कलर है। ठीक है, तो जो पहला कलर है वो रेड है, उसके बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन, उसके बाद बहुत सारा कलर है, जो कि अगर मैं सब कुछ बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जो रेड है, आपको देखना कि आपकी फ़ोटो के अंदर रेड टाइप का कोई कलर है कि नहीं। अगर है तो उसको आप यहाँ पर छेड़ सकते हो, अगर नहीं है तो आप मत इसको यूज़ करना। ओके, उसके बाद जब सेकंड जो कलर है उसके ऊपर जाओगे तो ये ऑरेंज कलर है और आपकी स्किन टोन से बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है। तो इसको क्या करना है, इसको माइनस करना है 12 या फिर 14 तक।
उसके बाद जो लुमिनेंस है इसको इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा इंक्रीज़ करोगे तो आप देख सकते हो फोटो का हालत एकदम ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो जाएगा और अननेचुरल टाइप का लगेगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसको आपकी फ़ोटो के ऊपर देखना है और इंक्रीज़ करना है कि कब ये फ़ोटो नेचुरल टाइप का लग रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा ब्राइट भी होगा, नेचुरल टाइप का भी लगेगा, तभी तो अच्छा लगेगा ना फोटो। तो उसके बाद हम चलते हैं जो येलो कलर है, इसके ऊपर भी आप देखना कि आपकी बैकग्राउंड में या फिर आपकी फ़ोटो में कहीं पर भी येलो कलर है कि नहीं। तो अगर होगा तो आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ह्यू को माइनस कर दिया, उसके बाद सैचुरेशन को इंक्रीज़ कर दिया, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है ब्राउन टाइप का कलर आ चुका है। जितने भी येलो कलर था उसको मैंने ब्राउन में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद जो ग्रीन कलर है इसको भी आप आपके हिसाब से यूज़ कर सकते हो। आपको देखना है कि बैकग्राउंड में कोई भी ग्रीन कलर है कि नहीं। अगर होगा तो जब आप ह्यू को माइनस करोगे ना तो सारा कुछ एकदम येलो हो जाएगा। उसके बाद जो सैचुरेशन है इसको अगर माइनस करोगे तो वो जो येलो कलर है और भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। लुमिनेंस को अगर माइनस करोगे तो थोड़ा सा कलर जो है डीप हो जाएगा, ओके। उसके बाद जो सियान कलर है इसको भी आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, मैं जब सियान कलर को यूज़ करता हूँ तो ह्यू को -100 कर देता हूँ, उसके बाद सैचुरेशन को +100 कर देता हूँ। हर एक फ़ोटो में मैं ऐसा ही करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है जो ब्लू कलर है। ब्लू कलर आप देखना कि आपके जो बैकग्राउंड में स्काई होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो अगर आप ह्यू को माइनस कर दोगे तो आपकी जो स्काई का कलर होगा वो फुल्ली चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जब आप सैचुरेशन को इंक्रीज़ करोगे तो जो स्काई का कलर होगा वो और भी सैचुरेटेड हो जाएगा और भी थोड़ा सा जो है वाइब्रेंस हो जाएगा वो कलर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सैचुरेशन को फुल कर दिया, यहाँ पर मैंने फुल कर दूंगा सैचुरेशन को, तो और भी कलर जो है डीप हो चुका है। तो उसके बाद और भी 2 कलर है, जैसे कि यहाँ पर पर्पल है और एक कलर है। तो आप देखना आपकी जो सब्जेक्ट होता है यानी जो आपका फ़ोटो होता है उसमें जो एजेस होता है उसमें थोड़ा सा पर्पल टाइप का टोन आ जाता है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, पर्पल टोन का चूज़ करना है और सैचुरेशन को माइनस कर देना है। तो जो पर्पल टाइप का बॉर्डर आ रहा था आपकी फ़ोटो में यानी जो एजेस में आ रहा था वो जो यहाँ से निकल जाएगा, जो है माइनस हो जाएगा और ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा और शो नहीं करेगा आपकी फ़ोटो में और आपकी फ़ोटो दिखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फ़ोटो एडिटिंग थोड़ा बहुत कर लिया है कलर टूल को यूज़ करके। तो आप देख सकते हो लाइटरूम के अंदर सबसे बढ़िया खेल कलर टूल के अंदर ही होता है, ठीक है। तो अगर आप कलर टूल को यूज़ करना सीख जाओगे तो आप फोटो एडिटिंग करना भी सीख जाओगे, ठीक है। तो कलर टूल को आप थोड़ा बहुत यूज़ करना आप लोगों को सीखना ही पड़ेगा। अगर आप मैनुअल एडिटिंग करते हो तो आपको देखना है कि कौन सा कलर कैसे चेंज करने पर आपकी फ़ोटो अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है इफेक्ट। तो इफेक्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पर टेक्सचर, क्लियरिटी, डीएच, विग्नेट और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि मिड पॉइंट, फेदर और भी बहुत सारे ऑप्शन है जिसको यूज़ करके आप आपकी फ़ोटो को और भी इनहेंस बना सकते हो। उसके बाद स्पिल टोन है। स्पिल टोन को आप यहाँ पर 3 ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, हाईलाइट, शैडो, बैलेंस, ठीक है। तो हाईलाइट को मैं जब इंक्रीज करूँगा तो कोई भी कलर के ऊपर जाके इस पॉइंट को मैं छोड़ दूंगा तो उस कलर को ये पिकअप कर लेगा। उसके बाद मैं जब बैलेंस को यहाँ पर कोई भी कलर के ऊपर लेके छोड़ दूंगा, सॉरी गाइस, जो शैडो का पॉइंट है उसको और मैं कोई भी कलर के ऊपर लेके यहाँ पर छोड़ दूंगा तो वो उसी कलर को यहाँ पर पिक कर लेगा, ओके। और बैलेंस क्या होता है कि कोई भी कलर आपने पिक कर लिया उसके बाद इसको घटाना या फिर बढ़ाना इस बैलेंस का काम है। तो आप स्पिल टोन को आप इसी तरीके से यूज़ कर सकते हो, ओके। उसके बाद जो ऑप्शन आता है, जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो है डिटेल टूल, ठीक है। तो डिटेल टूल के अंदर आप जब आओगे तो यहाँ पर शार्पनिंग, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये फोटो रॉ फोटो है तो शार्पनिंग पहले से ही 40 आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा है। अगर आप जेपीजी फोटो एडिटिंग करोगे तो यहाँ पर शार्पनिंग 0 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शार्पनिंग को यहाँ पर जो है 80 तक कर 80 के आसपास कर देता हूँ, ओके। उसके बाद जो रेडियस है वो आप आपकी फ़ोटो के हिसाब से इंक्रीज़ कर सकते हो, डिटेल को भी आपकी फ़ोटो के हिसाब से इंक्रीज़ कर सकते हो। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है आप आपके हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट करके आपकी फ़ोटो को बहुत ही बढ़िया बना सकते हो, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल सबसे लास्ट में जो डिटेल और स्मूथनेस है, इन दोनों ऑप्शन के अंदर आप लोगों को डिटेल को 50 रखना है और जो स्मूथनेस है इसको एकदम 100 कर देना है। तो आपकी फ़ोटो के ऊपर जो सब्जेक्ट होगा उसका जो फेस होगा वो थोड़ा सा जो है स्मूथ हो जाएगा। सो गाइज आप देख सकते हो हमने थोड़ा बहुत इस फोटो को रिटचिंग कर लिया। ये फोटो आप देख सकते हो ये बिफोर एंड आफ्टर। तो फोटो मैंने आप लोगों को जस्ट बेसिक सा आइडिया दे कि आप फोटो कैसे एडिटिंग कर सकते हो। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही बढ़िया लगा होगा। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना। और गाइज अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो जाओ यार जाके फॉलो करो। और गाइज अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी है उसको भी दबा देना और ऑल को सेलेक्ट करना ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलो यार मिलते नहीं और ऐसा वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।